हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो से हम लोग जो है वो इलस्ट्रेटर को कंटिन्यू करने वाले हैं। इलस्ट्रेटर की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहले के दो वीडियो है जहां हमने देखा था इसका यूजर इंटरफेस एंड इसका जो बेसिक जो था वो हमने देखा था कि इसके अंदर जो टूल वगैरह है वो किस तरह से इसमें काम करते हैं। ठीक है, कहाँ पे टूल पैनल है इसका, कहाँ पर जो है यहाँ पे इसके मेन्यू है और कहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी आती है और कहाँ पे इसके जो वो पैनल्स हैं। अभी जो आज का ये वीडियो है यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे एक एक टूल। और सबसे पहला जो हमारा टूल है वो है यहाँ पे सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल बोल सकते हैं या फिर बाकी सॉफ्टवेयर में जैसे होता है इसको हम लोग बोलते हैं मूव टूल। जो मूव टूल है उसको आज हम देखेंगे इस वीडियो में पूरा प्रॉपर। तो मूव टूल है, मूव टूल देखने से पहले हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है। अभी ये जो वाइट एरिया आ रहा है, ये वाइट जो हमने पेज बनाया था, अगर आपको ये पेज बनाना नहीं आ रहा है कैसे बनाते हैं पेज, कैसे इसके अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, तो आप एक काम करना, पिछले जो वीडियोज है प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है उनको देखना। तो आप इजीली समझ जाओगे कि किस तरह से इसके अंदर जो है वो पेज को बनाया जाता है। तो ये हम पेज लेके आए, इसको हम लोग हमारा आर्ट बोर्ड बोलते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं हमारा वर्क एरिया, जो वर्क स्पेस होता है वो बोल सकते हो। यहाँ पर जो है आपको टूल मिलेगा मूव टूल। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा एक बता देता हूँ। ये जो टूल है रेक्टेंगल जहाँ पे बना हुआ आ रहा है, जिनको हम बोलते हैं शेप टूल। ठीक है, शेप टूल का एक अलग वीडियो होगा, बट हमें अभी कोई ऑब्जेक्ट बनाना होगा जिसके थ्रू हम क्या है मूव टूल को देख सकते हैं कि मूव टूल का एक्चुअली में जो है वो यूज क्या होता है। तो उससे पहले हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग का मतलब होता है कि लेफ्ट बटन क्लिक करके सीधा माउस को यहाँ पे खींचना। ठीक है, जैसे आपने माउस को खींचा यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन के आ गया। और यहाँ पे देखो रेक्टेंगल, इसमें चारों तरफ जो है इसके कुछ पॉइंट्स वगैरह आ गए। और अभी मैं मूव टूल पे जाता हूँ एंड इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। अभी मैं ये आपको कुछ नहीं देखना मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको टोटली बताऊंगा जस्ट इसी वीडियो में आगे। यहाँ पे एक और चीज है, आप अगर देखेंगे तो ये जो रेक्टेंगल है इसके पास में एक छोटा सा एरो आ रहा है यहाँ पे नीचे की साइड में। कुछ कुछ टूल है जिनमें ये व्हाइट कलर कलर का आपको जो है यहाँ पे एरो दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर इस पे आप लेफ्ट क्लिक करते हैं तो इसके अंदर और भी टूल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो और भी टूल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जैसे इसके अंदर देखिए एक राउंडेड रेक्टेंगल है, एक इलिप्स है, एक पॉलीगन है, एक यहाँ पे स्टार है। ओके, सो ये जो है अलग अलग यहाँ पे ओपन होके आ गए। अगर मैं वापस इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या है बंद हो जाएगा। और अगर मैं इस पे ऐसा राइट क्लिक करता हूँ तो उस टूल के अंदर कितने टूल हैं और वो आपको शो हो जाएंगे। जैसे ये टाइप टूल के अंदर भी इतने प्रकार के जो है इतने टाइप के टाइप टूल है यहाँ पे। और पेन टूल में अगर मैं जाऊंगा तो और भी यहाँ पे देखो पेन टूल है, बहुत सारे पेन टूल आ गए यहाँ पे। सो किसी भी टूल के अंदर और कितने टूल है वो अगर देखना है और बिना क्लिक किए, तो इसके बाहर अगर ऐसा एरो बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई टूल तो उसके अंदर ऑलरेडी है आपके पास। ओके, सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया एंड मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। एक तो ये तरीका है यहाँ पे रेक्टेंगल बनाने का। सेकंड एक तरीका और मैं बता देता हूँ आपको। इसी रेक्टेंगल को मान लीजिए आप अगर शिफ्ट बटन के साथ में बनाते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं, तो ये जो है प्रॉपर एक ही पोर्शन में होता है। यानी कि इनकी जो साइड होती है चारों तरफ से वो सेम साइज में होती है। और अगर आप नॉर्मल बनाते हो तो आप इस तरह से जो है किसी भी साइज में इसको बना सकते हो। आपको विड्थ ज़्यादा रखनी है, इसकी हाइट कम रखनी है, इसकी हाइट ज़्यादा रखनी है और विड्थ कम रखनी है, तो भी आप रख सकते हो। लेकिन अगर शिफ्ट प्रेस करके फिर आप इसको ड्रैग करते हो तो ये एक पूरा का पूरा जो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है चारों जो कोने होते हैं, ठीक है, वो बरोबर होते हैं, चारों तरफ की जो साइज होती है वो बरोबर होती है। ओके, तो ये यहाँ पे एक ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा। सेकंड क्या होता है, रेक्टेंगल एक और बनाने का जो उसको तरीका होता है वो कौन सा होता है कि अगर आप कोई भी टूल है, जैसे रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, फिलहाल इसकी बात करते हैं हम लोग। और मैं अगर यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दूं, कुछ नहीं करना, ड्रैग नहीं करना है आपको, सिंपल क्लिक करना है यहाँ पे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक डायलॉग बॉक्स आ गया, एक छोटा सा एक प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे।
विड्थ और हाइट, ये आपको पूछ रहा है कि आप जो बनाना चाहते हैं उसको किस विड्थ में और किस हाइट में बनाना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 की दे देता हूँ, 3 इंचेस, एंड 3 इंचेस भी वापस मैं इसका दे देता हूँ, इसका जो है वो हाइट। अब मैं ओके करता हूँ इसको, तो देखिए ये एकदम प्रॉपर जो है साइज में आ गया है। 3 इंच ऊपर वाला हिस्सा है जिनको हम लोग विड्थ बोलते हैं, और 3 इंच हमने हाइट इसका जो है वो डाला था। तो ये एक प्रॉपर जो है रेक्टेंगल बन के आ गया। अभी जो है हमने ये तो देख लिया कि रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं हम। एंड अभी यहाँ पे जो बारी आती है हमारी, वो आती है मेन जो ये टूल है, सिलेक्शन टूल। ओके, या फिर जो है आप इसको मूव टूल भी बोल सकते हो। अभी इसको आप डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हो, देन अगर किसी और टूल के ऊपर आप हैं, ओके, जैसे मान लीजिए अभी मैंने जो है यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करके रखा है, देन मुझे जो है डायरेक्ट इसके ऊपर जाना है। ओके, मुझे सीधा इस पे इस टूल को सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास एक शॉर्टकट की है, वो है वी। अगर आप कीबोर्ड के ऊपर वी प्रेस करेंगे, जैसे आप वी प्रेस करेंगे, वी प्रेस करते ही आप जो है इस टूल के ऊपर चले जाएंगे, सिलेक्शन टूल के ऊपर। ओके, चलिए यहाँ तक आप आई होप समझ गए होंगे। अभी इस टूल को देखते हैं हम लोग, सिलेक्शन टूल या फिर मूव टूल। अभी इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, इस रेक्टेंगल में ये जो चारों तरफ आपको जो ये दिख रहे हैं पॉइंट, इनको हम लोग हैंडल बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल, ट्रांसफॉर्मेशन जो करना होता है ना, उसके लिए ट्रांसफॉर्म हैंडल हम इसको बोलते हैं, या फिर कभी कभार एंकर पॉइंट भी बोल देते हैं इसको। पेन टूल के टाइम पे ये एंकर पॉइंट बन जाता है। तो ये जो है आपको चारों तरफ इसके हैंडल शो होते हैं यहाँ पे, और इन हैंडल्स के ऊपर अगर आप अपना लेके जाएंगे यहाँ पे टूल लेके जाएंगे, तो ये टूल देखिए ऐसा एक एरो में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है आप इसकी साइज को अभी छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ओके, ये एक बार जो बाउंड्री आ रही है, ठीक है, ये ऐसी, इसको हम लोग बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, बाउंडिंग बॉक्स। मान लीजिए आपके पास ये शेप है, मैं 1 मिनट इसको बाहर लेके आता हूँ आर्ट बोर्ड से, एंड या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ, मैंने ब्लैक कलर कर दिया है। ओके, तो अभी आप अगर देखेंगे यहाँ पे इस चीज को, चलो मैं वाइट ही कर देता हूँ, आपको दिखेगा अच्छे से। ओके, अगर इसको अगर अभी आप देखेंगे तो क्या है इसके अंदर, ये जो बाउंडिंग बॉक्स है वो शो हो रहा है, लेकिन मान लीजिए ये बाउंडिंग बॉक्स आपको शो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है शो। अब आप इसको छोटा बड़ा जो है वो नहीं कर सकते हैं, बाउंडिंग बॉक्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है बाउंडिंग बॉक्स का रोल, कि अगर आपके पास बाउंडिंग बॉक्स है तो आप क्या कर सकते हो कि उनकी साइज जो है वो हम छोटी और बड़ी कर सकते हैं। सिंपल, आप अगर एक साइड से अगर आप ऐसा खींचते हैं, ड्रैग करते हैं, ठीक है, तो इसकी विड्थ यहाँ पे बड़ी होगी, एंड अगर यहाँ से करते हैं तो इसकी हाइट बड़ी होगी। एंड अगर आप यहाँ से करते हैं तो दोनों ही एक साथ हो सकती है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करें, ये देखिए, तो उसी साइज में होगा। ओके, तो ये हमारा काम था इसका। और एक और चीज़ है इसके अंदर, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसे बाहर जाते हैं, जैसे अभी एरो आ रहा है और ये बाउंडिंग बॉक्स है, और इससे अगर आप थोड़ा सा बाहर आते हैं तो हमारा जो एरो है वो एक ऐसा कर्व सा हो जाता है, एकदम गोलाई में वो बन जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रोटेशन, यानी कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको आप रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करके अगर ऐसा मैं रोटेट करूँ इसको, तो देखिए रोटेट हो रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा इसको रोटेट करके रखना है तो मैं ऐसा इसको रख सकता हूँ। ओके, ये तो हो गया हमारा रोटेशन का। अभी एक चीज और है इसके अंदर, कि मान लीजिए आपको, आप इसमें भी अगर शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं रोटेशन के टाइम पे, तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, यानी कि एकदम डायरेक्ट आप 45 डिग्री पे प्रॉपर आप इसको घुमा सकते हैं। सेकंड अगर आप जाएंगे तो 90 डिग्री, देन उसके बाद जाएंगे तो 135 डिग्री। तो ऐसा अगर आपको करना है तो डायरेक्ट आप शिफ्ट प्रेस करो, शिफ्ट के साथ अगर आप काम करेंगे तो डायरेक्ट इस पे कर सकते हो। यानी कि इसमें एक मैग्नेट जो है वो ऑन हो जाता है, लिंक ऑन हो जाता है, जिससे डायरेक्ट ये 55, 90 एंड 135 डायरेक्ट ये यहाँ पे चला जाता है। ओके, इसके बाद एक और चीज आती है यहाँ पे, अ, इसका काम क्या आता है वो हम लोग देख लेते हैं। इसका और काम वो है, किसी भी यहाँ से ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह आपको यहाँ से मूव कर सकते हो। अगर आपको ऐसे मूव करना है तो इसको मूव जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। देन अभी जो इसकी बारी आती है वो ये आती है कि मान लीजिए यहाँ पे जो है इसके
अगर जो है आप इसको ऑल्ट के साथ, शिफ्ट के साथ तो हमने देखा कि शिफ्ट के साथ क्या क्या हो सकता है। देन अगर ऑल्ट जो है वो अगर आप प्रेस करते हैं तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। अगर आप ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आपको माउस का बटन छोड़ना है और फिर उसके बाद ऑल्ट छोड़ देना है, तो इसका कॉपी हो जाएगा आपके पास। अगर मैं कॉपी करना चाहूँ, यहाँ पे देखिए, तो ऐसे आप जो है ऑल्ट के साथ इसकी कई डुप्लीकेट कॉपीज जो है वो बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये तो वो चीज हो गया आपका। एंड एक और चीज है यहाँ पे, वो ये कि अगर जो आप जो है इसमें कंट्रोल और डी के साथ इसको अगर कॉपी करते हो, ठीक है, कंट्रोल और डी के साथ अगर इसको आप कॉपी करते हो तो ये क्या होता है इसका, वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये शेप है, ओके, और आपने एक बार ऑल्ट के साथ इसको कॉपी कर लिया। अभी कॉपी करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट रहने देना है, आपको डिसेलेक्ट नहीं करना है, यानी कि कहीं और जगह आपको क्लिक नहीं करना है। सिंपल और सिंपल कीबोर्ड पे आना है और आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है। तो जैसे जैसे आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे वो डुप्लीकेट होते जाएंगे। कंट्रोल डी ये काम करता है कि आप जो है किसी को भी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने जो अभी जस्ट कॉपी किया है उसको आप भी वापस जो है रिपीट कर सकते हो। तो रिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी का यूज करते हैं। मान लीजिए आपने इसको सेलेक्ट किया ऐसे, और आपने जो है ऑल्ट के साथ इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में आप क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और ये देखिए आप, ठीक है, ये आपने क्या किया, एक कंट्रोल डी से एक ही मिनट के अंदर आपने एक अच्छा सा पैटर्न जो है वो आपने बना दिया यहाँ पे। तो ये जो है हमारे यूज होता है इसका, जिसका नाम है सिलेक्शन टूल, या फिर आप बोल सकते हो मूव टूल। मूव टूल का काम आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है मूव टूल को हम यूज कर सकते हैं। इससे हम साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं, प्लस इससे क्या कर सकते हैं, हम जो है अलग अलग शॉर्टकट की के साथ इसका यूज कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ यूज कर सकते हैं। हम जो है इसको कॉपी कर सकते हैं। और अब जो इसमें आता है पॉइंट, वो ये आता है कि इसमें आप जो है वो ये अंदर की तरफ जो पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप अंदर की तरफ जो है सिलेक्शन टूल को लेके आओगे तो ये एक कर्सर के साथ में एक क्या है, एक पॉइंट दिखेगा ऐसा छोटा सा, ऐसा लाइन दिखेगा, कर्व लाइन दिखेगा आपको गोलाई में घुमा हुआ। तो ऐसे आप क्लिक करके ये जो अंदर पॉइंट दिख रहे हैं ना, उसके ऊपर जब आप क्लिक करके अंदर की ओर लेके आएंगे तो देखिए एक सर्कल बन रहा है, यानी कि इसके जो एजेस थे यहाँ पे, जो इनके कोने थे वो क्या हो रहे हैं, अभी अंदर की तरफ राउंड हो रहे हैं ऐसे। तो वो जो है आप इससे कर सकते हो। अभी एक चीज और है इसके अंदर कि मान लीजिए आपको जो है, ये तो हो गया ये यहाँ पे, कि आप जो है इसको सबको एक साथ कर सकते हो। मान लीजिए आपको जो है किसी एक को करना है, मुझे इसको करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, एक बार इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पॉइंट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए पहले जो है वो क्या आ रहा था, खाली एक ऐसा गोल लाइन आ रहा था, लेकिन जैसे मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ तो गोल लाइन के अंदर एक और पॉइंट भी ऐड हो गया है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट सिलेक्टेड है, और यहाँ पे मैं आता हूँ तो वो गोला अंदर जो है उस लाइन के अंदर पॉइंट नहीं दिख रहा है। मतलब क्या है, वो सेलेक्ट नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट अंदर दिख रहा है, और इसका मतलब क्या है कि ये सिलेक्टेड है। और अब अगर मैं इसको ऐसे खींचता हूँ, यहाँ पे खींचता हूँ तो क्या होता है, ये खींचने के बाद में ये कर्व हो जाता है, ये अंदर की ओर आ जाता है। इसका एज क्या हो गया है, वो राउंड हो गया है, ठीक है। सो ये जो इतने काम है आप सिर्फ एक टूल से कर सकते हो, जिसका नाम है सिलेक्शन टूल। ओके, आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आपको नहीं आया है, कुछ आपको डाउट्स आ रहे हैं इसके अंदर, तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हो हमें, जिससे हम जो है अगला जो आने वाला जो वीडियो है उसके अंदर हम इसको क्लियर कर सकते हैं। ओके।